गरीब का नसीब। शिव अपनी पत्नी प्रीति और अपने 2 बच्चे मीना और सुमित के साथ रहता था। वो अपने घर का गुजारा मामूली सा रिक्शा चलाकर किया करता था। वो अपने छोटे से परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। और एक दिन शिव अपनी पत्नी के साथ रिक्शे में बाजार जा रहा था कि तभी उसका रिक्शा अचानक खराब हो जाता है। अरे भगवान, मेरा रिक्शा तो पंचर हो गया। एक काम करो, मैं रिक्शे को बनवा कर आता हूँ, तब तक तुम घर के लिए सब्जियां ले लो। ठीक है शिव जी। इतना कहकर शिव अपना रिक्शा बनवाने के लिए दुकान पर चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति सब्जियां ले रही होती है। प्रीति सब्जी लेकर वापस शिव के पास आ ही रही होती है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से प्रीति अपनी जान गंवा देती है। थोड़ी देर बाद जब शिव अपना रिक्शा बनवाकर मार्केट की तरफ आ रहा होता है, तब उसे वहां पर एक भीड़ दिखाई देती है। जब वह भीड़ के अंदर जाता है तब वह अपनी पत्नी प्रीति की लाश देखता है। प्रीति की लाश देखकर शिव को एक झटका सा लग जाता है और अपनी बीवी को पकड़कर वो फूट फूट कर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग प्रीति की लाश को उठाकर शिव के रिक्शे में रख देते हैं और उसके बाद शिव अपनी बीवी की लाश को लेकर अपने घर पहुंचता है। जब उसके 2 छोटे छोटे बच्चे ये देखते हैं तो बहुत रोते हैं। अगले 24 घंटे बाद शिव अपनी बीवी प्रीति की लाश का अंतिम संस्कार कर देता है। पिताजी, अब तो मम्मी हमारे बीच में नहीं रही, अब हमारी देखभाल कौन करेगा? हाँ पिताजी, हम लोगों को खाना बनाकर कौन खिलाएगा? बच्चों, आज से तुम्हारा ख्याल मैं ही रखूंगा। आज से तुम्हारी माँ मैं ही हूँ और पिता भी मैं ही हूँ। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, बस एक बार मुझे बता दिया करना बेटा। शिव ने अपने बच्चों को तो संभाल लिया था, लेकिन वह खुद को नहीं संभाल पा रहा था। उसको झटका सा लगा हुआ था। वह अपना रिक्शा तो चलाता, लेकिन दिन रात अपनी पत्नी के बारे में ही सोचता रहता। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं और एक दिन शिव रोड पर बेहोश हो जाता है। और जब उसको होश आता है तब वह अपने घर जाता है और घर जाकर सो जाता है। ये देखकर उसके बच्चे बोलते हैं, पापा पापा आपको क्या हो गया है? पिताजी बताइए, आपको क्या हो गया है? उनके इतना बोलने के बाद भी शिव कोई जवाब नहीं देता और बच्चों को जवाब ना मिलने पर, एक काम कर, तू डॉक्टर अंकल को बुला ले, वो देखकर इनका इलाज करेंगे। ठीक है, मैं अभी डॉक्टर अंकल को बुला कर लाता हूँ। इतना कहकर सुमित डॉक्टर को बुला कर ले आता है। थोड़ी देर तक डॉक्टर शिव का चेकअप करते हैं और उसके बाद डॉक्टर बच्चों से बोलता है, बच्चों, तुम्हारे घर में कोई भी बड़ा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ कि तुम अपने पिता का अच्छे से ख्याल रखा करो। और अगर तुम अपने पिता का ख्याल नहीं रखोगे तो तुम अपनी माँ की तरह इन्हें भी खो दोगे। पर कैसे डॉक्टर अंकल? क्योंकि तुम्हारे पापा बहुत ही ज्यादा चिंता ले रहे हैं और चिंता की वजह से उन्हें ब्रेन ट्यूमर होने की शिकायत है, इसलिए उन्हें चिंता लेने से रोको बेटा। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। ये बात सुनकर मीना और सुमित बहुत ही रोने लगते हैं और आपस में एक दूसरे से बोलते हैं, दीदी, हम पिताजी को कोई भी चिंता नहीं करने देंगे। हाँ सुमित, तुम सही बोल रहे हो। अगर हमने पिताजी को चिंता में रहने दिया तो पिताजी भी हमें माँ की तरह छोड़कर चले जाएंगे। उन दोनों की ये बात शिव सुन लेता है और ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन जब से शिव अपना रिक्शा चलाने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर उसके बच्चे भी पीछे पीछे आने लगते हैं। उनको पीछे देखकर शिव उनसे बोलता है, बच्चों, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? पिताजी, आपको चिंता नहीं करना है और अगर हम आपके साथ नहीं रहेंगे तो हमें पता है आप चिंता में ही रहोगे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं चाहते कि आप भी हमें माँ की तरह छोड़कर जाओ, इसलिए हम भी आपके साथ रिक्शा चलाने में आपकी मदद करेंगे। इतना सब सुनकर शिव रोने लगता है और अपने बच्चों को गले लगा लेता है। थोड़ी देर बाद शिव अपनी सवारी को बैठाकर रिक्शा चलाने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके बच्चे उसके साथ रिक्शा चलाने में उसकी मदद करते हैं। शिव आए दिन कमजोर होता ही जा रहा था और ऐसे ही एक बार शिव के रिक्शे पर एक बड़ा ही नेक और दयालु इंसान बैठता है। आगे से शिव रिक्शा चला रहा था और पीछे से दोनों बच्चे उस रिक्शे को धक्का मार रहे थे। ये देखकर वह आदमी बच्चों से पूछता है, अरे बच्चों, जब तुम्हारे पापा रिक्शा चला रहे हैं तो तुम पीछे से रिक्शे को धक्का क्यों दे रहे हो? अंकल जी, मेरे पिताजी बीमार हैं और वो रिक्शा ज्यादा नहीं चला पाते हैं,
इसलिए हम पीछे से धक्का मार के उनकी मदद करते हैं। बच्चों की ये बात सुनकर उस भले आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शिव से बोलता है, भैया आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम शिव है। भैया शिव, तुम्हारे बच्चे सच में एक अनमोल रतन है और तुम्हारे पास एक नहीं दो दो अनमोल रतन है। तुम इसको कभी भी मत खोना। थोड़ी देर बाद वह आदमी अपने घर आ जाता है और अपने घर के बाहर खड़े होकर शिव से बोलता है, भाई तुम्हारे बच्चों ने मेरा दिल जीत लिया है। तुम्हारे बच्चों के नाम पर मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। तुम उसे लेने से मना मत करना। जी बिल्कुल। शिव के इतना कहते ही वो भला आदमी शिव को एक ऑटो दे देता है। ये देखकर शिव बोलता है, अरे नहीं नहीं साहब, मैं ये नहीं ले सकता। तुम बीमार लगते हो शिव। तुमने कभी ये सोचा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? तुम आगे रिक्शा चलाते हो, पीछे तुम्हारे बच्चे रहते हैं। अगर उन्हें ही कुछ हो गया तो तब तुम क्या करोगे? आत्मसम्मान अच्छी बात है और मैं तुम्हारे आत्मसम्मान की रिस्पेक्ट भी करता हूँ, पर तुम अपने बच्चों के बारे में जरा सा सोचो। तुम्हारे सिवा उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसकी इस बात से शिव सहमत होता है और उस आदमी के द्वारा दिए गए ऑटो को रख लेता है और धीरे धीरे करके अब वह अमीर होने लगता है और वह खुशी से रहने लगता है। थोड़े दिन बाद जब उसके पास थोड़े पैसे होते हैं तब ऑटो के पैसे वह उस भले आदमी को दे देता है और खुशी से अपने बच्चों के साथ रहने लगता है।